नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को पता ही है कि मैंने जो एक वीडियो बनाकर जानकारी आपको उपलब्ध करवाया ही था कि बहुत ही जल्द बिहार जो लघु उद्यमी योजना 2025-26 का फॉर्म है ना, वो फिलअप होने वाला है। कभी भी इसका जो है फॉर्म यहाँ पे शुरू हो सकते हैं, क्योंकि मार्च में समझिए कि आवेदन यहाँ पे शुरू होने वाले हैं। क्योंकि आपको सबसे पहले एक बार अपडेट आपको दिखा देते हैं। देखिए, प्रीवियस साल इसका आवेदन जो है फरवरी में ही हुआ था। जैसे कि 25 के लिए देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया था कि 19 फरवरी 2025 से आवेदन शुरू हुआ था और 5 मार्च 2025 तक जो है आवेदन चले थे। तो कहीं ना कहीं अभी तो थोड़ा सा डिले हुआ है, तो फरवरी में तो आवेदन शुरू नहीं हो पाया। क्योंकि आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो है फॉर्म फिलअप हुआ है 26 फरवरी से, तो उसके बाद ही इसका फॉर्म फिलअप होगा। तो कहीं ना कहीं मार्च में समझिए कि 15 मार्च के बाद, या फिर हो सकता है कि बीच में ही इसका डेट आ जाए। तो कहीं ना कहीं आपको जो है अप्लाई करनी पड़ती है। अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवा के रेडी करके रख लेने हैं। अगर अभी गरीब परिवार से आते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको खुद का रोजगार करना है, तो 2 लाख रुपये तक का जो है सब्सिडी मिलेगा, जो पैसे आपको वापस भी नहीं करने हैं। ठीक है, अब इसको लेकर जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट है ना, उसको यहाँ पे समझिए कि बनाकर हमने अपडेट करवा दिया हुआ है, जिसके माध्यम से डॉक्यूमेंट ही आपको लगेगा और यही डॉक्यूमेंट आपको बनानी पड़ेगी और इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर कहीं ना कहीं आप फॉर्म को भर पाएंगे। क्योंकि कभी भी इसका आवेदन शुरू हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। देखिए, इसमें जो जरूरी दस्तावेज है ना, सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए। आधार कार्ड पे जो है बिहार का एड्रेस होना चाहिए और साथ ही साथ मोबाइल नंबर भी लिंक होना जरूरी है। क्योंकि मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है, आधार कार्ड होनी चाहिए, लगेगा ही लगेगा, किसी भी हालत में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है निवास प्रमाण पत्र आपको बना के रखना है। 1 सालों का अंदर का होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपने निवास बनवाया होगा तो उस पर एक डेट होता है, देख लीजिएगा कि वो कब का बना हुआ है। 1 साल के अंदर का है तो समझिए कि एप्लीकेबल है, नहीं है तो फिर उसको बनवा लीजिएगा नया में। ठीक है, नया बन जाता है, इंस्टेंट आप 10 दिन में बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका जो है आय प्रमाण पत्र लगेगा। आय प्रमाण पत्र में देखिए, इसमें एक कंडीशन अप्लाई होता है कि आपका जो आय बनेगा ना, वो 72,000 से कम का बनेगा। अगर इससे अधिक आप बनवाते हैं तो समझिए कि आपको यहाँ पे सरकार की तरफ से बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये स्कीम जो है सिर्फ गरीब परिवार के लिए काम करती है। जो गरीब परिवार हैं, जिनका पारिवारिक मासिक आय 6,000 रुपये से कम है, उनको ही इसका बेनिफिट देना है। आप सभी जानते ही कि इसका जो जाति आधारित गणना हुआ था, उसमें 94 लाख से अधिक ऐसे परिवार हैं जो कि पूरी रूप से गरीब हैं। तो उनके लिए स्कीम शुरू किया गया था और कहीं ना कहीं गरीब जो है इसी के आधार पे आपको देखा जाता है। आप जाएंगे 72,000 का आय बनवाने तो ऐसे नहीं बनेगा। उसके लिए आपको अफिडेविट देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा कि आप इतने कम आय वाले हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्या कोई विधवा महिला है, या फिर कोई पूरी तरह से निधन परिवार है जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है? तो वैसे जो व्यक्ति है ना, उनको ही इसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसे नहीं है कि आप संपन्न व्यक्ति हैं और जाएंगे आय बनवाने तो बन जाएगा। भाई नहीं बनता है। बाकी पैसा देकर तो भाई कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन लीगल प्रोसीजर से जाइएगा तो नहीं बनेगा आपका। ठीक है, आप अफिडेविट भी लगा दीजिएगा, नहीं बनेगा। तो देख लीजिएगा, ये सर्टिफिकेट आपको देना मैंडेटरी है। कई सारे लोग बोलते हैं कि हम 1 लाख का भी दे देते हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब उसका फिर सत्यापन होगा, क्योंकि जब सिलेक्शन होता है, प्रोविजनल लिस्ट आता है, तो उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट सत्यापन होता है, उसके बाद फाइनल लिस्ट आता है, तो उसमें आपका नाम नहीं आएगा, काट दिया जाएगा। बाकी अपना दिमाग लगाते रहिएगा। ठीक है, तो अपना जो आय प्रमाण पत्र है इसको बनवा लीजिएगा। आय प्रमाण पत्र भी 1 सालों का अंदर का होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आय जो है 1 साल तक ही चलता है आय प्रमाण पत्र, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। SC ST हैं तो उसका जाति प्रमाण पत्र बना लीजिएगा। BC BC हैं तो उसका बना लीजिएगा। या फिर आप जनरल हैं तो जनरल का तो आई थिंक नहीं बनता है, तो जनरल का नहीं देना है। बाकी आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो अपना जाति बनाकर दे दीजिएगा। बैंक पासबुक यहाँ पे अभी नहीं लगेगा, ये बाद में आपको देना पड़ता है, लेकिन हो सकता है कि आपसे मांगे जाए, तो इसको आपके पास रेडी करके रखना है। देख लीजिएगा, आपका जो बैंक अकाउंट है ना, वो NPCI लिंक भी होनी चाहिए, क्योंकि पैसे जो है NPCI लिंक खाते में ही भेज जाती है। फिर यहाँ पे एक फ़ोटो आपको क्लिक करना होगा। जब आप फॉर्म भरेंगे उस समय जो है लाइव आपका फ़ोटो कैप्चर होगा, और आपका जो ठेपा होता है या फिर आपका जो सिग्नेचर होता है, आप थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं तो सिग्नेचर भी आपने करके स्कैन करके लगा सकते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। और आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र के लिए आप आधार कार्ड दे सकते हैं, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है तो वो दे सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र है तो वो दे सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, फिर वोटर ID कार्ड को लगा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, जिससे आपका एज प्रूफ हो जाए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेना है। इसमें जो मेजर डॉक्यूमेंट है ना, निवास है, आय है, जाति है। जाति निवास तो इंस्टेंट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आय में आपका पसीना छूटने वाला है, क्योंकि नहीं बनेगा भाई जल्दी। आप ट्राई कर सकते हैं, देख लीजिएगा, अगर उस प्रकार के हैं व्यक्ति आप तो बनवा लीजिएगा। अपना जो भी साम दंड भेद है उसको लगा कर बनवा सकते हैं, और उसके बाद ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो
ऐसे में हंस रहा हूँ इसलिए कि देखेंगे ना तो ब्लॉक में इस तरह का बहुत सारा काम हो रहा है, 2,000 ले लो, 4,000 ले लो भाई, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, होता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, इसको बनवा के रख लेना है। ठीक है, तो ये बनवा के रखिएगा, आवेदन जैसे ही शुरू होगा आपको बता देंगे। बाकी लिंक कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उमेश टॉक पे, क्योंकि यहीं पे आपको लिंक सबसे पहले देखने को मिलेगा। इसके माध्यम से बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे सरकारी योजना में इसका देखिए यहाँ पे जानकारी आ गया है, लेकिन लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ है। जैसे ही लिंक एक्टिव होगा यहीं पे एक्टिव कर देंगे, जिसके माध्यम से क्लिक करके इंस्टेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, किनको बेनिफिट मिलता है। जैसे 18 से लेकर जो है 50 वर्ष के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए, आपकी पारिवारिक मासिक आय 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बाकी कोई क्राइटेरिया की ज़रूरत नहीं है, बिहार के तो स्थायी निवासी हैं ही। डॉक्यूमेंट में बता ही दिया। इसमें कौन कौन सा रोजगार कर सकते हैं। सिलेक्शन जो है कंप्यूटर एनिमेशन के तहत होता है, लॉटरी के माध्यम से होता है। और यहीं पे बहुत ही जल्द आवेदन शुरू होगा, तो यहाँ पे क्लिक हियर का बटन मिलेगा, क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कार्य की सूची है उसको देखना चाहते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, इनका आधिकारिक पोर्टल पे जाना चाहते हैं, सारे लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत आपको बेनिफिट मिलता है। दोनों का फॉर्म यहीं से फिल होता है। केवल अभी इसका स्टार्ट हुआ है 10 लाख रुपये वाला। इसका वीडियो देखना चाहते हैं ये वाला चेक कर लीजिएगा, मैंने वीडियो बना दिया हुआ है। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।